हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? आई हो सब अच्छे होंगे। मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, आप इनको नोट डाउन करना एंड इसको देखना वीडियो को पूरी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है पहले आ चुके हैं एग्जामों में, तो इनको अच्छे से देखना। ठीक है, ये क्या है, इससे क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? कौन सा है? ढ, ज्ञ, ण, ढ। तो इसमें संयुक्त व्यंजन है हमारा ज्ञ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम अकारात। ठीक है, षण छ वर्ण किस योग से बना है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क और श से मिलकर बना है ये। पांचवा है, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है इसमें? ज्ञ। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आठवां है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33, सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर पश्च स्वर है? कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर ए, आ। निम्नलिखित में से कौन सा योग वहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11वां है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन क्या है? कौन सी है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 12वां है, दो वर्णमाला कहते हैं, किसे कहते हैं? वर्ण के व्यवस्थित समूह को। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छ और झ। 14वां है, सभी महाप्राण वाला वर्ण वर्ग कौन सा है? इसमें सभी महाप्राण वर्ग वर्ण है, कौन सा है वो? ये है पहला, ऑप्शन नंबर ए, ख, छ और ठ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा होते हैं जिसमें क्या कहते हैं ना, ऊष्मा निकलती है बोलते टाइम? ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर ए। 16 है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? कितने होते हैं ये? योर ऑल वो 4 होते हैं ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? ये होते हैं तो, थो, दो, दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। वह व्यंजन है, वह व्यंजन क्या है? यह है अंतस्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हिंदी वर्णमाला में अयुग्म वर्ण कौन से होते हैं? कौन से हैं? ये होते हैं अ, अंक और अह। 20वां है, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? कौन सी होती है वो? स्वर होते हैं वो। कौन से होते हैं? हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है? कौन से होते हैं? वो है स्वर। स्वर को बोलने में किसी के अन्य की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती ना। निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है, कौन सा नहीं है अग्रस्वर? अ नहीं है। कंठ, ठीक है। 22वां है, कंठ ध्वनियां कौन सी है? कौन से कंठ ध्वनियां किस वर्ग में आती है? ये है क, ख, ग, घ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। स्वर ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या कौन सा होता है? स्वर ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ये होता है तालव्य। 24 है, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होती है? ये कौन सी होती है? ये होती है
चौ, छ, जौ, झौ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। 25वां है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संपृक्त ध्वनियां। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किसमें लगता है ये लगता है प्लुप्त स्वर में। 27वां है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी है? ये है 25। स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? कौन सा है? यह है कंठ तालव्य। 29वां है, निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है? निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट है, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? कौन सा है अनुनासिक वर्ण? यह है मौ। ये सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। मैं लाने के लिए 100 क्वेश्चन ला सकता था, बट क्या होगा ना, उसको आपको याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा टेंशन होगी माइंड पे। इसलिए मैं 30-30 की सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आप याद कर सको, रिवीजन फास्ट कर सको, ठीक है। ऐसे मैं सीरीज लेके आते रहूँगा, जिससे कि आपको ना ज़्यादा बर्डन ना लगे पढ़ने में, ठीक है। इसलिए मैं कम कम क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, सिलेक्टेड लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन कीजिएगा और इस चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, औरों को भी भेजो, जिससे कि औरों को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।